आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, तो इससे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा ही आएगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। बोर्ड एग्जाम में इसका अलग अलग वेटेज है। CBSE में कुछ अलग मार्क्स से आता है, जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इससे, और स्टेट बोर्ड में अलग अलग स्टेट बोर्ड में इसका मार्क्स अलग अलग है। तो ये कोई स्टेट बोर्ड की फिक्स नहीं है। CBSE 5 मार्क्स अप्रॉक्स से टच करता ही है। अब वो 5 मार्क्स किस तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कि 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछ दे, 1 मार्क का कोई ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन, इस तरीके से 5 अप्रॉक्स टच करेगा। लेकिन वो 5 मार्क्स इसके कई पोर्शन से टच करता है। अब वो 5 मार्क्स किससे किससे होगा, तो 1 बाय 1 हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो वहाँ बताएंगे इससे भी, इस पोर्शन से भी क्वेश्चन टच करेगा, इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें एक्चुअल में इस सॉल्यूशन वर्ड का क्या मीनिंग है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश का हम लोग पास नॉलेज है, नाम से समझ में आ रहा है सॉल्यूशंस एक सिंपली एक मिक्सचर का नाम है। इसका हिंदी मीनिंग देखें तो मिश्रण एज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कह देंगे, लेकिन किस टाइप का मिक्सचर, क्या कोई सा भी मिक्सचर बना देंगे उसको सॉल्यूशन कह देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एक कॉमन मिक्सचर हम बता रहे हैं जो हम लोगों के डेली लाइफ में यूज होता है। शुगर प्लस वाटर, इस तरह का जो मिक्सचर, शुगर और वाटर को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में एक ऐसा चीज है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर भी 2 तरह का हम लोग पढ़ते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। जब भी शुगर और वाटर को मिक्स किया जाता है, आपको पता होना चाहिए वहां पर एक होमोजीनस मिक्सचर बनता है। तो जो भी कुछ होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है उसको सॉल्यूशन कहेंगे। होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। अब होमोजीनस मिक्सचर हो सकता है कि आप ऐसे 2 कंपोनेंट्स को मिला के बनाइए, या हो सकता है 3 कंपोनेंट्स को मिला के बनाइए। तो अलग अलग नंबर ऑफ कंपोनेंट मिला करके हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं। इन केस अगर हम 2 कंपोनेंट मिला के बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। मींस अ होमोजेनस मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। एक नंबर का क्वेश्चन यही है, एग्जाम में 1 नंबर का आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है, डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन या राइट एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एग्जांपल लिखिए, दोनों ही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल उसका शुगर प्लस वाटर, 2 कंपोनेंट है, बाइनरी बन गया। उसी तरीके से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर हम अलग अलग करते जाएंगे, 3 कंपोनेंट्स, इन केस 3 कंपोनेंट्स, तो 3 कंपोनेंट्स में सॉल्यूशन का नाम कुछ और हो जाएगा। दिस इज टर्नरी सॉल्यूशन, इसको टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। 4 कंपोनेंट्स हो गया तो 4 कंपोनेंट्स में इसका नाम हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर ये कहलाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर इसका अपना अलग नाम है। नेक्स्ट 5 कंपोनेंट्स पेंटानरी सॉल्यूशन, 6 नंबर हेक्सानरी सॉल्यूशन। तो ऐसा ऐसा इसका नेमिंग नोमेनक्लेचर का एक अलग क्लास चल जाएगा। लेकिन आपको खास बात, इस चैप्टर में जितना भी कुछ थ्योरी डील किया जाएगा, जितना भी डिटेल इसका स्टडी किया जाएगा, सॉल्यूशन का जितना भी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, वहाँ पर टर्नरी सॉल्यूशन से या क्वाटरनरी सॉल्यूशन से हम लोग कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पर टोटली जो हम लोग को मतलब होगा बाइनरी सॉल्यूशन से, मीन्स सिर्फ 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन से। तो ये अपने आप में एक तरह क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ये अपने आप में एक टाइप हो गया सॉल्यूशन का। टाइप किसके बेसिस पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है उसके बेसिस पर हम लोगों के पास एक तरह का ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन गया। जिसको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम लोग के पास कितने तरह का सॉल्यूशन है, बहुत तरह का सॉल्यूशन है। उसमें कितना देखें, 3 देखें, बाइनरी, टर्नरी,
क्वाटरनरी. बाइनरी मीन्स टू कंपोनेंट्स सेम वे. नेक्स्ट इसके बाद जो एक चीज है, देखिए दो कंपोनेंट जो मिला दोनों का बिहेवियर सेम नहीं होता है. वो दो कंपोनेंट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है. दोनों कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो अपना आइडेंटिटी बचा कर रखता है. जैसे इसी एग्जांपल में आप देखिएगा, शुगर और वाटर. शुगर का स्टेट क्या था? सॉलिड. वाटर का स्टेट क्या था? लिक्विड. लेकिन जो मिक्सचर बना है उनका स्टेट लिक्विड है, और आपको दिखेगा कि शुगर पूरे तरीके से डिसअपियर हो चुका है. तो ये दो अलग अलग, जबकि वाटर का डिसअपियरेंस नहीं हुआ. वाटर पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है. उनका स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है कि एक कंपोनेंट अपना स्टेट लॉस कर दे, स्टेट चेंज कर दे, और वो स्टेट कन्वर्ट हो जाए किसमें? सॉल्वेंट के, इस दूसरा लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाए या अदर फॉर्म में चेंज हो जाए. तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, अपना आइडेंटिटी लॉस कर रहा है, ये अलग कंपोनेंट है, इसका बिहेवियर अलग होगा. लेकिन जो अपना आइडेंटिटी बचा के रखा हुआ है उसका बिहेवियर अलग होगा. ऐसा ऐसा कई एग्जांपल हम लोगों के पास है जहाँ पे एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बचा कर रखता है, दूसरा कंपोनेंट आइडेंटिटी लॉस कर देता है. तो ये लॉस और रिटेन जो है बचा कर रखना, इसके बेसिस पर हम लोग कंपोनेंट्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिए कि सॉल्यूशन मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. ये जो सॉल्यूशन है ये मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बना होगा. एक का नाम हम लोग रखें सॉल्यूट और दूसरे का नाम रखें सॉल्वेंट. ये सॉल्यूट ऐसा ग्रीक वर्ड से आता ही है कि इसका मतलब ही होता है कि जो अपना आइडेंटिटी लॉस कर दे, बचा के नहीं रख सके. तो सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है जो जब भी सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें जनरली लेस अमाउंट में होगा, जनरली इन लेस अमाउंट, अमाउंट में कम होगा. अमाउंट कंपैरिजन कब करते हैं? अमाउंट कंपैरिजन तब करेंगे जब दोनों का स्टेट समझिए सेम है. और वो अमाउंट किस में कंपेयर होगा? तो मास के टर्म में कंपेयर होगा, मोल्स के टर्म में कंपेयर नहीं होगा, मास के टर्म में कंपेयर होगा. जैसे दोनों का स्टेट मान लीजिए सेम रख देते हैं. एक ले लीजिए वाटर, एक तरफ ले लीजिए अल्कोहल, और दोनों ही का स्टेट सेम है वहां पे. तो सॉल्यूट किसको कहा जाएगा? सॉल्यूट उसको कहा जाएगा जिसका क्वांटिटी कम हो. सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा? जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो. तो इसका जनरली क्वांटिटी कम होता है, लेस अमाउंट में होता है, और ये जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में होता है. दूसरा चीज, जो सॉल्यूट है वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है. इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी को लॉस करता है. इसके हिसाब से हम लोगों को समझ में आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है कि शुगर जो है यहाँ पर वो अपने आप में एक तरह का सॉल्यूट है, और जो लिक्विड था अपना आइडेंटिटी बचा के रखा हुआ है. अगर ये लॉस कर रहा है तो दूसरा बचा के रखता होगा. इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी, जो अपना आइडेंटिटी बचा कर रख ले उसको कहा जाएगा सॉल्वेंट. जो अपना आइडेंटिटी लॉस कर दे उसको कहा जाएगा सॉल्यूट. इसका मतलब वाटर यहाँ पे अपने आप में एक तरह का सॉल्वेंट है. तो एग्जांपल से हमको समझ में आ रहा है कौन सॉलिड कौन सॉल्वेंट हो गया. अब एक और चीज, इस क्वेश्चन में आप देखिए बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है. तो अगर दो कंपोनेंट है इसका मतलब है कि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. लेकिन टर्नरी सॉल्यूशन जब बनाया जाएगा, थ्री कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो थ्री कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट होगा. इसको हम समझते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म में. देखिए बाइनरी, हम इसको इस तरीके से बताते हैं कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और यहां पे सॉल्यूशन का नाम लिख देंगे. ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट एक हो, सॉल्वेंट एक हो. अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो फिर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन को कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन. लेकिन वहीं पर सॉल्वेंट एक ही है, उसमें दो
सॉल्यूट है, अगर सॉल्वेंट एक ही है और उसमें दो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट मिक्स कर दिया गया है, तो ऐसे करने से कंपोनेंट हो जाएगा 3, 1 2 3। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा वाला सॉल्यूशन टर्नरी कहलाएगा। तो टर्नरी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट मिक्स्ड है। एक पानी लिए, पानी के अंदर हम चीनी भी डाल दिए और नमक भी डाल दिए, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। तो फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट में तीन सॉल्यूट हो सकता है, और ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन का ये मतलब है। तो ये भी एक तरह का अपने आप में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स किया जा रहा है उसके बेसिस पर ये टाइप हो गया। एक एग्जांपल जो हम यहाँ लिखे हैं उस एग्जांपल से आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिए। तो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में होगा और लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूट में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉल्यूट तीनों फॉर्म में हो सकता है, मतलब एक लिक्विड में, एक सॉल्वेंट में आप सॉलिड मिक्स कर सकते हो, लिक्विड मिक्स कर सकते हो, गैस भी मिक्स कर सकते हो। सेम वे सॉल्वेंट आल्सो मे एग्जिस्ट इन 3 states, that is solid, liquid and gas. Based on these 3 states of solute and solvent, we have 9 types of solution. ये जो 3 स्टेट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इसके बेसिस पर हम लोग पास 9 तरह का सॉल्यूशन है। एक लिक्विड लेनी है तो लिक्विड में 3 चीज मिक्स किए, 3 सॉल्यूशन बना। सॉल्वेंट सॉलिड लेनी है, सॉलिड में 3 चीज मिक्स कर दी, अनदर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गैस में 3 चीज मिक्स कर दिए, नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्वेंट में 3 सॉल्यूशन बन सकता है, तो फिर 3 सॉल्वेंट में 9 सॉल्यूशन बनेगा, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। उन 9 सॉल्यूशन को हम लोग 1 by 1 यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ये एग्जांपल्स वाले में क्वेश्चन रहता है। कैसे? देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले सॉल्वेंट, यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूट कि सॉल्यूट का स्टेट कैसा रहेगा, और यहाँ पे एग्जांपल सॉल्वेंट हम लिए सॉलिड, तो उससे आसान चाहिए, फिर इजी एग्जांपल से। सॉल्वेंट हम लिए गैस में हम क्या क्या चीज मिक्स कर सकते हैं? गैस में गैस मिक्स कर सकते हैं, गैस में लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, और गैस में सॉलिड मिक्स कर सकते हैं। गैस में गैस एग्जांपल एयर ऑल अराउंड अस, जो हम लोग के चारों तरफ एयर है, वो किसका एग्जांपल है? उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स्ड है। होमोजेनस मिक्सचर बता नहीं सकते, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन है, होमोजेनस मिक्सचर एयर इसका एग्जांपल हो गया। गैस में लिक्विड, ये कौन सा एग्जांपल है? जब वाटर इवापोरेट्स होता है, उड़ता है, तो वाटर पहले किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, उड़ करके गैस में मिक्स हो जा रहा है। उड़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है किस में? गैस में, सॉल्वेंट के स्टेट में। अपना आइडेंटिटी सॉल्वेंट के स्टेट में ले जाकर के मिक्स हो जा रहा है, तो अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया वाटर, और मिक्स करने के बाद गैस में मिक्स हो गया वो। अब वो इस एयर में वाटर का वेपर भी है, ऐसे एयर को हम लोग ह्यूमिड एयर कहते हैं। तो ह्यूमिड एयर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन गैस, ह्यूमिड एयर। सॉलिड, आप एक चीज को जलाइए, किसी सॉलिड सब्सटेंस को जलाइएगा तो आपको दिखेगा कि वो 2 फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है, एक तो ऐश, राख जो नीचे में बनेगा, और एक धुआं बना रहा है जो स्मोक। तो स्मोक एक्चुअल में क्या चीज है? वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वही गैस में कन्वर्ट होकर के उड़ करके सॉलिड मिक्स हो जा रहा है।
तो सॉलिड पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होकर गैस में मिक्स हो जा रहा है और एक धुआं फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग एग्जांपल के टर्म में कहेंगे स्मोक। स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन गैस। इसमें एक कॉमन चीज देखिए, इन तीनों ही का स्टेट क्या है? इन तीनों का स्टेट गैस है। सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट है, और सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पर ही सॉल्यूशन का नाम है। इस तीनों का स्टेट क्या है? गैस। मतलब जो मिक्सचर बना है वो गैसियस मिक्सचर बना है। गैसियस मिक्सचर वाले को हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट दूसरा, ऐसा हो सकता है कि हम लिक्विड ले लें, तो लिक्विड में भी कई चीज मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड में गैस मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा लिक्विड में गैस का? देखिए गर्मी के दिनों में, इस मौसम में, एनवायरनमेंट में बहुत कॉमन है सोडा ड्रिंक। सोडा ड्रिंक में क्या होता है, जब आप देखोगे वो जब निकलता है, या कोल्ड ड्रिंक्स का जब ढक्कन खोल के आप डालिएगा, ग्लास में रखिएगा, तो उसका देखिए बबल्स निकल रहा है। वो बबल्स क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसमें उस लिक्विड में गैस मिक्स था। हाई प्रेशर पे गैस को मिक्स कर दिया गया था, गैस कन्वर्ट हो चुका था किसमें? लिक्विड में। तो गैस को मिक्स कर दिया जाता है लिक्विड में। अब वो गैस नहीं दिखता है, वो किस फॉर्म में दिखता है? लिक्विड फॉर्म में। अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया, क्या कहलाएगा वो? सॉलिड। तो गैस मिक्स हो जाता है लिक्विड में। ऐसे ड्रिंक को हम लोग कहते हैं एरेटेड ड्रिंक। ऐसा ड्रिंक, ऐसा लिक्विड जिसमें एयर मिक्स है। लिक्विड बहुत कॉमन, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग भी करता है वो लोग वाटर में मिक्स करके करता है, और दोनों एक तरीके से परफेक्टली मिक्स करते हैं। हाँ, इन दोनों का स्टेट अगर देखिए, दोनों का स्टेट सेम है। ऐसे कंडीशन में पहचानना है कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट है। दोनों में से कोई अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा। जब दोनों ही आइडेंटिटी बचा के रखा रहेगा तो दोनों में से कौन सॉल्वेंट होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि किसका क्वांटिटी कम है, किसका क्वांटिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मास। उसी के हिसाब से सॉलिड पता जाता है कौन है कम वाला सॉलिड, ज्यादा वाला सॉल्वेंट। और दूसरा चीज है एक चीज कि वो मास के टर्म में क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड में, ये तो एग्जांपल लिखा हुआ है, शुगर प्लस वाटर। केमिस्ट्री के टर्म में लिखें तो जितना भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट से अच्छा ही लिखिए शुगर ही। सॉल्ट में बहुत तरह का सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट मिक्स होता है, कुछ सॉल्ट मिक्स नहीं होता है। सॉल्ट प्लस वाटर। इन तीनों मिक्सचर में एक चीज कॉमन देखिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो एग्जांपल है वो किस तरह का सॉल्यूशन? लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड अल्कोहल प्लस वाटर, वो भी लिक्विड रहेगा। पानी में चीनी मिला दी, वो भी लिक्विड रहेगा। इसका मतलब ये जो चीज बन रहा है अपने आप में एक लिक्विड सॉल्यूशन बना रहा है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। तो जिनका फाइनल रिजल्टिंग स्टेट लिक्विड है वो लिक्विड सॉल्यूशन, जिनका फाइनल रिजल्टिंग स्टेट गैस है गैसेस सॉल्यूशन, जिनका फाइनल रिजल्टिंग स्टेट सॉलिड होगा उसको सॉलिड सॉल्यूशन कह देंगे। तो ऐसा भी हम लोगों के पास है जहां पर सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट। हम क्या किए, सॉलिड ले लिए और सॉलिड में ये तीनों चीज मिक्स करेंगे। ये देखिए एग्जांपल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये तीनों लास्ट का जो है ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है। सॉलिड में सबसे पहले गैस मिक्स कर रहे हैं। इसका एग्जांपल, प्लैटिनम और पैलेडियम के सरफेस पर एक ऐसे, मतलब पैलेडियम एक ऐसा मेटल है जिस पर हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस जब एब्जॉर्ब हो गया तो गैस नहीं दिख रहा है, वो सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, सॉलिड फॉर्म में मिक्स हो गया, उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। इस तरीके से समझिए कि स्पंज डालें, स्पंज में पानी सोख लिया। उस तरीके से प्लैटिनम या पैलेडियम का मेटल अपने सरफेस पर गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक तरीके से यूनिफॉर्म एब्जॉर्ब करता है, होमोजेनस मिक्सचर बना देता है। तो हाइड्रोजन इन प्लैटिनम
और पैलेडियम मेटल। दूसरा सॉलिड में लिक्विड, ये बहुत अलग है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड से जो 10th बैकग्राउंड रहता है इनका, उन लोग पढ़े होते हैं। सॉलिड में लिक्विड मिक्स जा रहा है। एक एग्जांपल बताते हैं। आप कोई सा भी लोहा का, कोई सा भी मेटल्स का एक कंटेनर ले लो, उसके ऊपर मरकरी डाल दो। जैसे आप उसके ऊपर मरकरी डालोगे, देखोगे मरकरी गायब हो गया। मरकरी गायब क्यों हुआ? मरकरी एब्जॉर्ब हो गया किसमें? वो मेटल में। अब एब्जॉर्ब हो गया, वो मेटल प्योर नहीं रहा, वो मेटल इम्प्योर हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो चीज बना है इम्प्योर मेटल, उसको कहा जाता है अमलगम। जैसे सेंटर फ्रूट च्युइंगम जो होता है, च्युइंगम क्या कहते हैं? बबल गम। उसी तरह का नाम है इसका अमलगम। ये अमलगम है, अमलगम बनाता है। अमलगम हर मरकरी, हर मेटल में अमलगम बना देगा, हर मेटल में अब्जॉर्ब हो जाता है। चाहे वो गोल्ड का ही मेटल क्यों लीजिए, इतना बड़ा गोल्ड के ऊपर मरकरी आपको नहीं गिराना है। अगर गोल्ड के ऊपर मरकरी गिराइएगा, थोड़ा सा ही मरकरी गिराइएगा, मरकरी गोल्ड के अंदर चल जाएगा, गोल्ड हो जाएगा इम्प्योर, उसका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। इसीलिए गोल्ड के ऊपर कभी भी मरकरी नहीं गिराना है, लिक्विड नहीं गिराना है। लिक्विड जो मरकरी था वो गायब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा ना कि जब जाता है, अब हाईवे में देखिएगा, हाईवे में टैंक में, बड़े बड़े ट्रैक्टर में, टैंक में, ट्रेलर में जाता है, मरकरी स्टोर्ड लिखा रहता है। मरकरी स्टोर किया हुआ है इन, तो वो टैंक किस चीज का बना होता है ये उसमें स्पेशली लिखा होता है। वो टैंक आयरन का टैंक होता है, एफी। तो एफी के टैंक में, आयरन के टैंक में अगर आप रखिएगा तो वो अमलगम नहीं बनाएगा। हर मेटल अमलगम बनाता है एक्सेप्ट मरकरी, सॉरी एक्सेप्ट आयरन। आयरन के साथ अमलगम नहीं बनता है। मतलब आयरन में, आयरन के लोहा के टुकड़ा में अगर हम लोग रखेंगे, जिसको आम भाषा में लोहा कहते हैं, तो उसमें अगर हम रखेंगे मरकरी, मरकरी गायब नहीं होगा, अमलगम नहीं बनाएगा। सॉलिड में सॉलिड, इसका क्या एग्जांपल है? सॉलिड सॉलिड बहुत कॉमन, मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड मिल जाए, देख के आप पहचान पाइएगा कि इम्प्योर है। वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया। उस 22 कैरेट का मतलब हो गया कि 22 पार्ट्स उसमें गोल्ड है और 2 पार्ट्स उसमें समथिंग कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स्ड है। इम्प्यूरिटी मीन्स गंदा नहीं, ऐसा सिल्वर मिक्स्ड है या कॉपर मिक्स्ड है। मिक्स होने के बाद जो चीज बनता है उसको कहा जाता है एलॉय। तो एलॉय क्या? मेटल्स प्लस मेटल का मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एलॉय कहलाता है। मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर, ये भी एलॉय कहलाता है। तो एग्जांपल में ऐसे आप लिख सकते हो, कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस सिल्वर, इस तरीके से। अमलगम में लिख सकते हो जिंक अमलगम, जिंक प्लस मरकरी, सोडियम अमलगम, सोडियम प्लस मरकरी, इस तरीके से। अब ये जो चीज है, इसमें देखिए लिक्विड गायब हो गया तो फाइनली आपको ये सॉलिड दिखेगा। हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम पे हाइड्रोजन गायब हो गया तो आपको ये सॉलिड दिखेगा। सॉलिड में सॉलिड मिक्स्ड है, ये आपको सॉलिड दिखेगा। इन तीनों ही का स्टेट आपको सॉलिड दिखने वाला है। तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा उसी के बेसिस पर इस सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक और चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक और तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक और तरह का हो सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्टेट के बेसिस पर हम लोगों के पास 3 तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। पहला गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। खास बात इसमें आपको जो याद रखना है, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब होगा कि गैस स्टेट, जो सॉल्यूशन जो मिक्सचर बन रहा है उसका स्टेट गैस है, और साथ साथ उसका मतलब होगा कि उसमें सॉल्वेंट भी गैस है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होगा कि वो सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होगा कि उस मिक्सचर का स्टेट सॉलिड है और उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है। एक और खास बात, इनका डिटेल स्टडी हम लोग को सबका नहीं करना है। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को डेप्थ में नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग के पास फर्स्ट चैप्टर था, इससे जस्ट पहले वाले 12 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें देखनी है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है।
लिक्विड सॉल्यूशन का जो डिटेल है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तो पूरी बेसिकली जो डिटेल स्टडी चलेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन का ही चलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन का ही हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ देखें कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर किस तरह का, एग्जांपल देखिए इस तरह का। होमोजेनस मिक्सचर 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट्स मिलकर बना हो सकता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर उसका अलग नाम हो सकता है सॉल्यूशन का। मेन जो 2 कंपोनेंट्स होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसा चीज है जिनका क्वांटिटी कम होता है जनरली और अपना एनर्जी लॉस कर देता है। सॉल्वेंट इसका जस्ट अपोजिट। दोनों ही तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीनों स्टेट के बेसिस पर 9 तरह का सॉल्यूशन बन सकता है। एग्जांपल के साथ आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास बन सकता है अपने आप में। अगर यहाँ हेडिंग लिखना चाहें तो एक तरीके से हम लोगों के पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है। आप नोट्स में इस तरीके से बना सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे और बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्टेट के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। ये हम लोगों का सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में जितना इस पे कंसंट्रेशन किया आप उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नेक्स्ट क्लास में करना है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन इसलिए करना है क्योंकि उस टॉपिक का नाम ही कंसंट्रेशन है, तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।